हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पूनम अग्रवाल। आज मैं आप लोगों को एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन बताने जा रही हूँ। इसमें हम लोग को सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड देखना है। तो हम लोग 140 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो 140 का अगर हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो हम लोग सबसे पहले इसमें 2 का टेबल देखेंगे। तो 2 7 जा 14 होता है और 0 को हम लोग उतार देंगे, ठीक। और फिर देखेंगे 2 3 जा 6, ठीक। और इसमें एक हासिल हो गया हम लोग का, तो एक हासिल हम लोग इसको दे देंगे। और 10 हम लोग का 2 का टेबल में 5 बार में आता है, तो 2 5 जा 10 हो जाएगा, ठीक। अब इस 35 को हम लोग का 35 कितना का टेबल में आता है, 5 का टेबल में आता है। तो 5 7 जा 35 ऐसे लिख देंगे। और 7 1 जा 7 ये होता है, ठीक। तो इसमें हम लोग को पहले अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल को लिखना है। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 ऐसे हम लोग लिख सकते हैं इसको। अब हम लोग इसको इजी वे में ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। यही हम लोग को करना है। हम लोग को क्वेश्चन दिया है बुक में कि अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो हम लोग को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल हम लोग इसको लिखें और इजी वे में हम लोग इसको ऐसे लिख दिए, ठीक। तो यही हम लोग को करना है, ठीक। अब हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हम लोग का है 156। तो हम लोग 156 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 2 का टेबल देखेंगे। तो 2 7 जा 14 होता है और एक हासिल इसमें गया, तो 2 8 जा 16, ठीक। ये हो जाएगा। अब इसमें भी हम लोग 2 का टेबल से कर सकते हैं। ये हो जाएगा 2 3 जा 6, एक हासिल इसमें गया, तो 2 9 जा 18। अब यहाँ पे 2 का टेबल काम नहीं आएगा, तो यहाँ हम लोग 3 का टेबल देखेंगे। तो 3 का टेबल क्या होगा, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। और 13 तो हम लोग का सिर्फ 13 का ही टेबल में आता है, तो हम लोग इसको सिर्फ 13 से करेंगे। 13 1 जा 13। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। इसको हम लोग ईजी वे में ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हम लोग का आंसर, ठीक। अब हम लोग आते हैं तीसरा क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन हम लोग का एनसीईआरटी बुक में है 3825। इसको हम लोग करेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले हम लोग 2 का टेबल से तो ये नहीं जाएगा, क्योंकि इसके लास्ट में 5 आ रहा है। जिसके लास्ट में 5 आ जाता है वो 2 से नहीं जाता है, ठीक। इतना समझ लीजिए। तो ये हम लोग 3 से करते हैं, 3 से ये चल जाएगा। 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 और इसमें 2 गया। 3 7 जा 21 एक गया, तो 3 5 जा 15, ठीक। अब ये फिर से 3 से जाएगा, तो 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 और एक इसमें गया, तो 3 5 जा 15। फिर ये 3 से नहीं जाएगा अब ये, ठीक। ये 5 से जाएगा। 5 8 जा 40 और एक इसमें गया, तो 5 8 जा 40 और इसमें 2 गया, क्योंकि 2 ना हासिल बचेगा, तो 2 इसमें गया और 5 5 जा 25, ठीक। अब 85 हम लोग का आ गया। तो 85 भी हम लोग का 5 का टेबल से चला जाता है, ठीक। तो 5 1 जा 5, इसमें 3 गया, तो 5 7 जा 35, इसमें 3 गया, तो यहाँ पे 35 हो गया। तो ये 5 7 जा 35 हो जाएगा, ठीक। और 17 का टेबल तो सिर्फ 17 में ही आता है, तो ये हो जाएगा 17 1 जा 17। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 3 8 2 5 को हम लोग 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17 लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग ईजी वे में ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ठीक। ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। तो ये हम लोग का हो जाएगा आंसर, क्योंकि हम लोग को एनसीईआरटी बुक में दिया था कि अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो हम लोग इसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किए हैं। अब हम लोग आते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। तो चौथा क्वेश्चन हम लोग का एनसीईआरटी बुक में 5005। तो इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो ये 5 का टेबल से आसानी से चल जाएगा। 5 1 जा 5 0 0 और ये हो जाएगा 1, ठीक। अब ये 7 का टेबल से जाएगा। 5 का टेबल से तो अब ये नहीं जाएगा, ना 5 का टेबल से जाएगा, ना 6 का टेबल से जाएगा। तो अब हम लोग 7 का टेबल देखेंगे, ठीक। तो 7 1 जा 7 हो जाएगा। इसमें कितना गया, 3, तो फिर 7 4 जा 28 हो जाएगा। यहाँ पे 30 आया है, तो 7 4 जा 28 हो जाएगा। और फिर इसमें 2 हासिल गया, तो 7 3 जा 21, ठीक।
अब इसको हम लोग करेंगे 11 से। तो 11 वन जा 11 और इसमें 3 गया तो 11 3 जा 33। ठीक, इसमें से 11 वन जा 11 हुआ तो 3 हम लोग का बच रहा है, तो इसमें हम लोग 3 कर देंगे और 11 3 जा 33 आ जाएगा। ठीक, और यहाँ पे हो जाएगा 13 वन जा 13। तो इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ठीक, अब इसका तो कोई डबल नहीं है तो यही हो जाएगा इसका आंसर। डबल रहता था, अगर 5 इंटू 5 रहता था तो हम लोग कर देते थे 5 का स्क्वायर, लेकिन इसका कहीं पे भी डबल नहीं है तो ये हो जाएगा आंसर। ठीक, यहीं पे ये हो जाएगा आंसर। अब 5th क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। 5th क्वेश्चन हम लोग एनसीईआरटी बुक में है 7 4 2 9। ठीक, तो इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो ये ना 2 का टेबल से जाएगा, 10 तक तो नहीं जाएगा, ये डायरेक्ट 17 का टेबल से जाएगा। ठीक, तो 17 का टेबल से हम लोग करेंगे तो 17 4 जा 68 आता है। 17 4 जा 68 आता है। ठीक, तो इसमें हम लोग का 68 आ जाएगा, तो 17 4 जा 68 हो गया। अब इसमें से हम लोग का कितना बच जाएगा, यहाँ पे 68 हो जाएगा तो 69 70 ऐसे करते करते हम लोग का 6 आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे 6 हम लोग का बच जाएगा, तो ये हम लोग का 62 हो जाएगा। अब इसको हम लोग 17 3 जा हम लोग का 51 होता है और 17 4 जा हम लोग का 68 होता है। ठीक, तो यहाँ पे 62 आ रहा है तो हम लोग तो इसको ना देखेंगे 17 3 जा 51 को, छोटे वाले को, तो ये हम लोग का हो जाएगा 17 3 जा 51। ठीक, और यहाँ पे अगर 51 हो गया तो हम लोग के इधर कितना जाएगा, इधर हो गया 9 और 10 11। ठीक, यहाँ पे 11 हम लोग का बच जाएगा 11, तो 119 हो जाएगा। तो 119 17 का पारा में हम लोग का 17 7 जा हम लोग का 119 आता है। ठीक, तो यहाँ पे 17 7 जा 119 हो जाएगा। अब ये हम लोग का 19 का टेबल से जाएगा, तो 19 2 जा हम लोग का 38 आता है। 38 आता है तो 39 40 और इधर हम लोग का 5 चल जाएगा। ठीक, यहाँ पे हम लोग का 5 बचेगा तो यहाँ पे हम लोग का 5 चल जाएगा, तो ये हो जाएगा 57। और 57 हम लोग का 19 का टेबल में 19 को अगर हम लोग 3 से इंटू करते हैं तब हम लोग का 57 आता है, तो 19 3 जा 57। अब 23 तो हम लोग को सिर्फ 23 का ही टेबल में आता है। ठीक, तो 23 1 जा 23, तो हम लोग इसको लिख देंगे 17 इंटू 19 इंटू 23। यहाँ पे भी कोई डबल नहीं है तो हम लोग का आंसर यही हो जाएगा 17 इंटू 19 इंटू 23। ठीक, तो देख लीजिए ये पांचों क्वेश्चन। ठीक, थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग।